लेकिन साहब इज्जत तो हम जो है पुरुषों की भी है ना, तो दरवाजा तो यहाँ भी होना चाहिए। आइए। नहीं। खीर मिलता है कि शायद अगर मैं ज्यादा प्रेशर दूंगा तो बेचारे भूल जाएंगे। मास्टर साहब फिर मुझे जो है दोष देंगे कि मानिकपुरी जी आपने इनको हमने जो सिखाया था। ये बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें उनका लाभ किस हद तक मिलता है मापुरा। और ये जो है साहब ये बड़ा जो ये झटका दे रहा हूँ जेब से लगा के ये आप लगाइए, मैं खुद बनवाया हूँ, मैं खुद बना। दोस्तों इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के उस ट्राइबल जिले के परिसर में खड़ा हूँ, उस ट्राइबल जो है संभागी शहडोल के उस परिसर में खड़ा हूँ जहाँ पर जो है पूरे भारत शासन के मंशा स्वरूप या फिर मैं मध्य प्रदेश शासन के एक विशेष योजना विशेष अभियान के तहत यदि आदिवासी लोगों के सुख सुविधा और योजना के तहत उन्हें त्वरित उसका जो है निदान समाधान या तो व्यवस्थाओं की बात करूं, आखिरकार वो व्यवस्थाएं जो है उन आदिवासियों को मुकम्मल तरीके से व्यवस्थाएं कराई जाती हैं या नहीं कराई जाती है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और मेरे पीछे जो सीधी तस्वीर यहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में जो नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं का एक समूह आपको अध्ययनरत रहते यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आपको मैं बता दूं, हम इनके शिक्षा के स्तर पर कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि इनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं को इनके तक जो है जिम्मेदारी के द्वारा किस गति से पहुंचाई जाती है, इस पर हम जो है आज इनसे चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपको बता दूं कि जो मैंने आपसे कहा कि शहडोल जिले के अंतर्गत ये ट्राइबल एरिया जो है शहडोल, और ये अभी जो परिसर है शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलका ग्राम है, ये संकुल केंद्र जो है गोपारू है, विकास खंड गोपारू है। जाहिर सी बात है कि शहडोल जिले के अंतर्गत ये आता है। वैसे भी जो है जिला मुख्यालय से लगभग जो है 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पे ये विद्यालय है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है जो कि कल के देश का भविष्य है, ये भविष्य का निर्माण करेंगे, और इनके नाम से जो योजनाएं बनी है, इनके नाम से जो चीज मिलनी चाहिए वो कितने बेहतर तरीके से मिलता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? उदय भान। उदय भान नाम है। कौन से क्लास में हो आप? चौथी पढ़ते हैं। खाना आपने खाया, मध्याह्न भोजन जो डेली मिलता है? हाँ। आज क्या क्या खाए हो? सब्जी, चावल, किस चीज की दाल। सब्जी खाए हो बेटा? किस चीज की सब्जी खाए हो? सब्जी काहे की बनी थी आज? आलू गोभी। आलू और गोभी। और क्या मिला? रोटी की चावल? चावल। काहे की सब्जी खाए हो? चावल। सब्जी काहे की खाए हो? आलू। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, निसंदेह जो है थोड़ा सा जानकारी का अभाव होता है, लेकिन हम जब बार बार उस चीज को पुनरावृत्ति करेंगे तो जरूर बताएंगे। क्या आज सब्जी क्या खाई हो बेटा? काहे की सब्जी खाई हो? आलू का। आलू और अच्छा, कल काहे की सब्जी खाए थे ये बताओ? कल किस चीज की सब्जी खाई थी? इधर बेटा, इधर देखो थोड़ा, 2 मिनट इधर देखो। सब्जी कल काहे की खाई थी? अच्छा, परसों किस चीज की सब्जी खाई थी गुड़िया? आलू। हाँ। और गोभी। अच्छा, पुलाव मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। खीर मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। खीर नहीं मिलती है। मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो ये बताना ही चाहता हूँ, लेकिन विशेष तौर पर यदि मैं बताना चाहता हूँ, जिनके संज्ञान में ये बातें लाना चाहता हूँ, वो जो है प्रशासन पे बैठे वो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, और खास तौर पर उन स्व सहायता समूह के वो जिम्मेदारों की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो है ये मेनू जो बनाया गया है, छोटे छोटे बच्चों की जो हक की जो चीजें दी जाती है, आखिरकार क्या बनाया गया है पहले मैं आपको वो बता दूं। और संवेदनशील अधिकारी के रूप में जिला और संभाग में बैठे बैठे दर्जनों ऐसे अधिकारीगण हैं, उन्हें भी विशेष तौर पर संज्ञान में लाना चाहता हूं, और उसके बाद आपको ऐसी सी चीजें बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वाकई में आप चौंक उठेंगे। चलिए हम बात कर रहे थे इनके भोजन की व्यवस्था की। तो साहब इसमें मेरे पास मध्याह्न भोजन मेनू, जिसकी मैंने एक पिक ली है दीवार से, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेनू का विकल्प सोमवार को चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने और मटर की सब्जी, और मंगलवार को लिखा है साहब पुलाव के साथ खीर। हम जानने की कोशिश करते हैं, पुलाव मिलता है बेटा? खीर मिलती है? नहीं। सच्ची बताना, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। सर ने बोला तो नहीं है कि झूठ बोलना करके? नहीं। पक्का? अच्छा, खीर कब खाते हो ये बताओ? नहीं मिलती। खीर मिलती है कि नहीं? मिलती है। कब मिलता है?
ये 26 जनवरी में। 15 अगस्त और 26 जनवरी को। हाँ। अच्छा, मंगलवार को दीवार में लिखा हुआ है कि खीर जो है आप लोग को मिलना चाहिए, तो मंगलवार को मिलता है कि नहीं? नहीं। पुलाव मिलता है कि नहीं? नहीं। चलिए और कुछ लोग से जान लेते हैं, हो सकता है ये बच्चों को शायद जो है आप ये सोचें कि हम जो है सिखा पढ़ा दिए हो, तो चलिए इतने सारे बच्चों को तो हम नहीं सिखाएंगे, इनसे भी जान लेते हैं। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि बुधवार को चावल के साथ चने की दाल और मिक्स सब्जी, मिक्स मतलब तमाम प्रकार की सब्जियों का मिश्रण, मिक्स वाली सब्जी मिलती है बेटा बुधवार को? मिलती है। अच्छा, पुलाव आप खाते हो कि नहीं बताओ? पुलाव खाते हो आप? मिलता है यहाँ पुलाव मिलता है कि नहीं मिलता? सच्चे सच्चे बताओ, पुलाव मिलता है? मंगलवार को मिलता है? नहीं मिलता है। चलिए, हम ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि अभी एक नहीं एक, दो नहीं दो इन्होंने पढ़ाई की है, और शायद अगर मैं ज्यादा प्रेशर दूंगा तो बेचारे भूल जाएंगे। मास्टर साहब फिर मुझे जो है दोष देंगे कि मानिकपुरी जी आपने इनको, हमने जो सिखाया था आपने भुला दिया। तो हम जिस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, उस पे ही हम गहनता के साथ आपके संज्ञान में लाएंगे। और मैंने आपको बोला था कि सेकंड स्टेप की बात करूं तो कुछ चीजों को मैं और भी दिखाऊंगा। और उससे पहले शहडोल के वो बड़े जो संवेदनशील अधिकारी हैं, खास तौर पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, या फिर जो है संकुल केंद्र गोपारू के मैं जो है बीओ साहब की बात करूं, तो बीओ साहब आपसे निवेदन है कि जब भी आप जो है ग्राम खोलका के इस प्राथमिक पाठशाला में आप जब उपस्थित हो, तो साहब आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने वॉशरूम में बने जो है प्रसाधन में ही जो है बाथरूम करके आइएगा साहब, क्योंकि यहाँ आपके बाथरूम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यकीन नहीं आता? आइए ना, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा सा दोस्त आप आगे बढ़े मेरे साथ, और आप दिखाएं कि यहाँ पे जो है प्रसाधन की कितनी अच्छी सी व्यवस्था है। अब जरा देखिएगा, कैमरा पर्सन कहिए थोड़ा सा आप गंभीरता से इसमें फोकस करेंगे। ये जो वॉशरूम बना है, जिसका फ्रंट ये दरवाजा है लोहे का, जो जंग खा रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा। अब ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों की यद्यपि अगर किसी प्रकार से ये पैर में लग जाए और किसी प्रकार से वो जब चोटिल हो जाए तो क्या स्थिति निर्मित हो सकती है साहब? चलिए, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जैसे ही इस दरवाजे का द्वार हम जब ऐसे करके जब खोलते हैं तो फ्रंट में आपको, चलिए मैं मोजे पहना हूं लेकिन मुझे साहब कोई गुरेज नहीं। ये छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, जो आदिवासी बच्चे हैं, जिनके हक के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें उनका लाभ किस हद तक मिलता है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये बेसिन जो है यहाँ पे जड़ तो दिया गया है, लेकिन हम ऑफलाइन जब यहाँ शिक्षकों से हमने पूछा तो उनका कहना है कि लगभग 3 सालों से ये बेसिन यहाँ टंगा हुआ है, और ग्राम पंचायत के जो बड़े जिम्मेदार हैं उनकी कितनी बड़ी तानाशाही लापरवाही है, और साथ में जो संबंधित विभाग के बड़े जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा समय समय पर पतासाजी की जानी चाहिए, मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, और उनका भी किस हिसाब से तानाशाही लापरवाही बनी है। साहब 26 जनवरी को श्याम मानिकपुरी सैल्यूट तो हर हाल में करता है, लेकिन 2 दिन पहले 101 तोपों की आपको सलामी साहब। वाह, क्या व्यवस्थाएं हैं। और देखिए, ये जंग खाई जो बाल्टी पड़ी है, मैं अभी पूछूंगा पूरे स्टाफ से, जहां जिनकी जिनकी नियुक्ति है उनके मुखातिब मैं पूछूंगा कि ये व्यवस्थाएं कब से बनी है, क्या व्यवस्थाएं हैं। और साहब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, संवेदनशील बात है ये। आप जिन महिलाओं की सुरक्षाओं की बात करते हैं, जिन महिलाओं की जो है आप जो है उनकी इज्जत आबरू को बेहतर तरीके से हम बड़ी बड़ी योजनाएं नियम कानून बना करके सुरक्षित रखने की बात करते हैं, साहब यहाँ पे एक महिला जो है यहाँ पे पदस्थ है, शिक्षिका है, हमने उनसे पूछा और अभी आपको हम लाइव आपको बताएंगे इस चीज का प्रमाण कि उन्हें जब जो है वॉशरूम जब यूज करना होता है, इस वॉशरूम में मजबूरी तहत जाता है। ऐसे में बताइए कि यहाँ पे 5वीं क्लास तक अध्ययनरत जो बालक हैं और खास तौर पे जो यहाँ पे प्रधानाचार्य हैं, यदि उन्हें भी बड़ी तेज जब साहब सूसू लगी होगी और ये दरवाजा बंद ही नहीं होता है, तो ऐसे में जो है कितने शर्म की बात है साहब। और एक वॉशरूम इधर बना है, और ये जो है छोटे छोटे बालिकाओं के द्वारा यूज किए जाना वाला ये जो बना हुआ है साहब, देखिए क्या स्थिति है। ना यहाँ नल की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना ही दरवाजे की व्यवस्था। और साहब ये जो है वॉशरूम बना है ये बालिकाओं का है, लेकिन साहब इज्जत तो हम जो है पुरुषों की भी है ना, तो दरवाजा तो यहाँ भी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ के भी हाल दिखाते हैं। यहाँ पे नंबर 2 करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, और देखिए ये दरवाजा कैसे खुलता है। ये दरवाजा खुला, और ये जो है साहब ये बड़ा जो चाहिए झटका दे रहा हूं, फिर उसके बाद ये दरवाजा खुलता है। और जैसे अब ये बताइए, जब तक ये छोटे छोटे बालक जब दरवाजा खोले तब तक तो अपने
अंडरवियर में हम डालेंगे। तो ऐसी में क्या व्यवस्था है साहब? सैल्यूट साहब, फिर से आप एक बार आइए। आपको निश्चित ही कॉमेडी लगती होगी, हंसी आती होगी, लेकिन साहब हंसते हंसते ही कम से कम यहाँ पर आकर के यहाँ की व्यवस्था को आप थोड़ा सा मुकम्मल करा दिए। आइए हम जानने को, अरे एक चीज और आपको दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन कहेंगे इधर आप आए फ्रंट में, और यहाँ से आप दिखाएं। ये जैसे कि ये टोटियां लगी है, पानी यहाँ पे जो है आना चाहिए, व्यवस्था इनकी उचित हो। तो साहब देखिए, ये नजदीक आए थोड़ा सा मैं चाहूंगा, और ये देखिए ये टोटियां हम जब खोलते हैं तो किसी भी प्रकार से यहाँ जो है पानी का धार तो साहब दूर की बात है, एक बूंद भी अगर पानी की व्यवस्था हो तो वाकई में बड़ी खुशी की बात होती। ये कनेक्शन जहां से आया हुआ है, ऊपर में जो है सिंटेक्स रखा हुआ है, लगभग 750, 800 या 1000 लीटर का सिंटेक्स है, लेकिन वो सिंटेक्स सिर्फ और सिर्फ जो है मात्र दिखावे के लिए रखा गया है। एक बूंद पानी वहां से नहीं आता। और साथ में आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा फास्ट है इस परिसर में, कैमरा पर्सन से कहेंगे, और आपको मैं और दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो है बोर की व्यवस्था तो निश्चित ही कराई गई है, लेकिन जब बोर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है तो इस बोर से जो है पानी की व्यवस्था उचित तरीके से बहाने के लिए क्यों यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत के लापरवाहों ने ऐसी लापरवाही की, या फिर ग्राम पंचायत के ऊपर भी जिनका जो है हस्तक्षेप है, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं विकास खंड में बैठे शिक्षा अधिकारियों की बात करूं, और खास तौर पर संवेदनशील अधिकारी के रूप में जो अपने आप को पेश करते हैं, या मैं पेश करूं तो जिले में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी जो बनती है, तो फिर ऐसी व्यवस्था से वो मुंह को क्यों मोड़ रहे हैं? और ये नॉर्मल सी बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके संज्ञान में ला रहा हूं क्योंकि हम यदि बात करते हैं कि ट्राइबल हमारा एरिया है, शहडोल संभाग की बात करें तो साहब ये शहडोल संभाग के ही अंतर्गत आने वाला, शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाला विकास खंड गोहपारू के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत खोलका का हाल है। और साहब आप अंदाजा लगाएं, और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि मुझे जो जानकारी मिली, हम पूछेंगे, पीने की पानी की व्यवस्था की बात करें तो लगभग 200 से 300 मीटर की, साहब मैं 500 मीटर नहीं कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा साहब, जो वास्तविकता है उसी को प्रमाणिक तौर पे आपके सामने बयां करूंगा। 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक कुआं है, और वो कुएं से पीने का पानी ला करके छोटे छोटे बच्चों को घूट कराया जाता है अमृत का। अब आप बताइए कि जो छोटे छोटे बच्चे जो है प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले 5वीं तक में है, जिनकी उम्र जो है 11 या 12 साल मैक्सिमम होगा, ये बच्चों को जो है कुएं के परिसर से पानी ला के पिलाना। अब बच्चे जाते हैं, या यहाँ के जिम्मेदार जो प्रधानाचार्य जो दिखलाई पड़ रहे हैं, या मैडम जाती है, या फिर जो है किसी को 10-5 रुपए दे करके किसी मजदूर से पानी जो है मंगवाया जाता है, या तो फिर एक बड़े जांच का विषय। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और प्रधानाचार्य जी यहाँ पर खड़े हुए, थोड़ा सा कुछ सुखबुगाहट बतौर इनसे हम जानकारी ले, लेकिन हम निवेदन करेंगे प्रधानाचार्य जी जो वास्तविकता है वही चीज आप जो है इंक्लूड करें। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद सोनी। किस पोस्ट में हैं आप यहाँ पे? मैं प्राथमिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक यहाँ का प्रभारी हूँ। यहाँ पे यदि हम बात करें विशेष तौर पर, हम पढ़ाई के लिए टीका टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करने आए हैं, न करेंगे हम। नहीं करिए। हमें आप ये बताएं, वॉशरूम की जो व्यवस्था है छोटे बच्चों की, ये क्या बेहतर है? नहीं है, टूटा है दरवाजा, टूटा है, वॉशरूम भी नहीं है। नहीं। किसकी जिम्मेदारी ये बनती है? ये देखिए तुम्हें विभाग जाने, हाँ विभाग जाने, हाँ। और उसे ये लगता है ग्राम पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ। है ना। अब मैं नहीं जानता हूँ सर, ये विभाग मेरा जाने या फिर ग्राम पंचायत जाने। आप लोगों ने इसकी सूचना कभी संबंधित जनों को दी कि नहीं? मैं सरपंच साहब आए थे तो मैं उनसे खुद बोला था। क्या नाम है सरपंच साहब का? अरे उनका क्या नाम था? सुंदरिया भाई। हमारे साथ एक मैडम भी है, हमें ऐसा लगता है कि आप नए यहाँ आप अभी आए हैं हाँ, लगता है। चलिए कोई बात नहीं, मैडम यहाँ पे पदस्थ है, उनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैडम ऐसा थोड़ा सा आएंगे, क्या शुभ नाम मैडम आपका? पूनम पनिका। पूनम पनिका नाम है। कितने वर्षों से आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं मैडम? 19 जुलाई 2019 से। जब से आप यहाँ आपकी पदस्थापना हुई है? सर मैं गेस्ट। जो हम वॉशरूम की बात करें, कोई बात नहीं, शिक्षक तो हैं आप, चलिए ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने वॉशरूम की स्थिति दिखाई, पीने के पानी की व्यवस्था जो मुकम्मल नहीं वो दिखाया, वो कब से ऐसी लापरवाही बनी? शुरू से ही ऐसा ही है। शुरू से ऐसे बनी है। आपको 2-3 साल हो गए यहाँ पदस्थापना, आपने जिम्मेदारों को कभी जानकारी दी कि नहीं?
सर मैं गेस्ट में हूँ हाँ। और मेरे ऊपर तो सारे ही हैं। हाँ। अब गेस्ट वालों को आप जानते हैं कितना अधिकार बनता है। मेरा काम है पढ़ाना, टाइम से आना, बस हाँ। मैं इतना ही कर सकती हूँ हाँ। सर, और इतना ही करती भी हूँ। और बोलते हैं हम लोग सर से। अच्छा, आप गेस्ट में हैं, इसके लिए विशेष दबाव आप नहीं डाल सकते जी। किसी पर। ठीक है, विशेष दबाव आप नहीं डाल सकती हैं, लेकिन जो परमानेंट यहाँ जिसकी पोस्टिंग है प्रधानाचार्य की बात करें, हम फिर से वहीं पर घूम फिर के आ जाते हैं। आप लगभग कितने वर्षों से या महीने से सेवाएं दे रहे हैं? 8-9 महीने से। 8-9 महीने से। 8-9 महीने से जैसे मैडम ने बताया कि पिछले 3 सालों से यही स्थिति बनी है, तो आप 8-9 महीने से आप हैं, तो आपने भी ये चीज़ देखा होगा, तो आपने मैंने करवाया हूँ सर, अपने पैसा जेब से लगा के ये आप लगा मैं खुद बनवाया हूँ, मैं खुद बना ये गेट बनवाया हूँ सर। ये अच्छा, स्वयं के खर्चे से आपने? स्वयं खर्चे से बनाओ। 25,000 मिले थे, तो उसमें पुताई और अपना के बहुत मैं ले लिया हूँ। मैं देखिए, एक विशेष चीज जिम्मेदारों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यद्यपि जब आपका यहाँ भ्रमण हो, आप यहाँ जब मॉनिटरिंग आपकी हो, तो छोटा सा भारत रत्न के एक टुकड़ा आप लाकर जरूर इन्हें जो है सम्मानित कीजिएगा आदरणीय जी को। और इसलिए क्योंकि बातों ही बातों में इन्होंने ये चीज कहा कि जब हम यहाँ आए थे, यहाँ की अव्यवस्थाओं को देख करके हम अपने पर्सनल के जो है पैसे से कुछ व्यवस्थाओं को हमने मुकम्मल किया। सर बहुत बहुत साधुवाद सर, आपको बहुत बहुत थैंक। आपकी जो सराहना हम कर रहे हैं जिस पहल के लिए, वाकई में हम दिल से कह रहे हैं। और आपने जिम्मेदारों को जब कहा तो उनकी क्या जवाबदेही बनती, क्या कहते हैं वो, कहते क्या है वो जब आप उनको सूचना देते हैं? देखिए सूचना सर मैं लिखित में दे देता हूँ। जैसे लिखित में आपने दिया है? नहीं, असेंट कर देता हूँ। जिस दिन मध्याह्न भोजन नहीं बना बीच में, फिर मैंने जाके सरपंच साहब से बोला कि देखिए खाना नहीं बनता है। सरपंच साहब का नाम क्या है? वो सुंदरिया भाई। तो वो मेरे को श्रीमती सुंदरिया बाई जो है सुड़वार ग्राम पंचायत की, क्या कहूँ उन्हें मैं, क्योंकि पद तो सरपंच का है, लेकिन निश्चित ही तानाशाह सरपंच कहना आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो सुगबुगाहट बतौर जानकारी है कि श्रीमती सुंदरिया बाई जो कि सुड़वार ग्राम पंचायत की जो सरपंच हैं, मुझे जो सूत्रों से जो जानकारी मिली, जो सूत्रों के हवाले से जो मुझे मैसेज मिला कि उन्हीं की जो है बहू को स्व सहायता समूह का काम भी दिया गया है। और अंदाजा लगा सकते हैं कि सास भी कभी बहू थी, और सास और बहू का ये कितना है कि एक जो है मिलने वाली सुविधाएं छोटे छोटे बच्चों को मध्याह्न भोजन की वाट लगा रही है, तो एक सरपंच महोदया के पद पर आसीन होकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को जो मुकम्मल करना चाहिए, उसकी जो है क्रमवार क्रमबद्धता कतारबद्ध से वाट पे वाट वाट पे वाट ही लगा रही है। बहुत बेहतर काम है वाकई। लेकिन हाँ, सरपंच की जो निर्दयता है जो इन छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ है, लेकिन अगर प्रशासन पे बैठे बड़े बड़े जिम्मेदारों की बात करें तो साहब, आप लोगों की कलम, आप लोगों के अधिकार और संवैधानिक नियम कानून के आगे ऐसे ऐसे सरपंचों का क्या क्षमता है और क्या इनका हौसला है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि सर आप एक बार यहाँ पर मौजूद हो, एक बार अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराएं, और ये नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर आप चेहरे को देखिए, और इनको मिलने वाले जो हक हैं, इनको मिलने वाला जो न्याय है, उन योजनाओं को इन तक बेहतर तरीके से पहुंच सके, इसके लिए आप पतासाजी करें। इसके लिए जो है दोषी जन जो है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई तो आप करें ही, लेकिन साथ में इनको जो सुविधाएं दी जाती है उसको बेहतर तरीके से आप निहारते हुए अपने जिला मुख्य और गोपारू की यदि मैं बीओ साहब की बात करूं तो सर आप भी कम से कम एक बार यहां मॉनिटरिंग जरूर करें, क्योंकि यदि हम शेड्यूल मुख्यालय से बात करें तो लगभग जो है उन जिम्मेदार अधिकारियों को आधा घंटा का समय लगेगा, लेकिन साहब आप तो जो है लगभग जो है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ जो है आपका चैम्बर है, आपका ऑफिस, आपका कार्यालय है, और ऐसे में जो है यहाँ आपका आना जो है लाजमी है और आना आपका जरूरी है। बहरहाल ऐसे ऐसी जो तस्वीरों को हम आपको लगातार जो है जिले और संभाग की उन संवेदनशील मुद्दों को आपको लगातार दिखाते रहेंगे, चिन्हित करते रहेंगे, और यदि इस पर त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम दोबारा यहाँ आएंगे, दोबारा आएंगे, और जब तक इनको मिलने वाले न्याय की पूर्ति नहीं होगी लगातार ऐसे ऐसे जो है अड़ियल रवैया के जो है पदाधिकारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, हम लगातार उजागर करते ही रहेंगे। बहरहाल शहडोल जिले का विकासखंड गोपारू के ग्राम पंचायत खोलका से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मणिकपुरी पुनः की तरफ फिर से जय हिंद, जय भारत।